बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट होता है, बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है, तो फिर नीट एंड जेई का फुल फॉर्म क्या होगा? बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है, पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है, तो फिर एमएलए का फुल फॉर्म क्या होगा, या फिर एआईएमआईएम पार्टी का फुल फॉर्म क्या होगा? नहीं पता? तो चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं एजुकेशनल एज वेल एज पॉलिटिकल फुल फॉर्म्स, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सभी फुल फॉर्म्स की नॉलेज हो सके, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने मेडिकल एंड हेल्थ केयर के फुल फॉर्म्स की, जैसे कि सबसे पहले नीट, ठीक है? नीट जो कि आजकल सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होगा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ओके। नंबर 2 बीडीएस। बीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, नोट करते हुए चलिएगा। एंड बीएचएमएस, बीएचएमएस इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं अपने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमबीबीएस की, जिसके लिए सभी लोग एस्पिरेंट होते हैं। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या होगा? दिमाग में रख लीजिए, बेयर इन योर माइंड, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज बीएएमएस। बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। क्या होगा? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब हमारे आयुर्वेद में भी सर्जरी आ चुकी है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज बी फार्म। बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी। क्या होगा? बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या है? सबसे पहले जेई। जेई में आता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होगा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, क्लियर? नोट करिए। बीटेक, बीटेक का क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। बीई बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये मैकेनिकल हटा दो यहाँ से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप बोलोगे, ठीक है? बी का फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हमारा गेट। गेट, कौन कौन से स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जल्दी बताइए कमेंट में। सो गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा एमटेक। एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? और इसकी प्रैक्टिस करिए, नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बी का मैकेनिकल आप कट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्ट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज बहुत इजी है। बीए पता ही होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है? एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। एंड एमएससी, एमएससी क्या होगा? मास्टर ऑफ साइंस। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडीज़, ये कौन सी स्टडीज़ होती है? जब एक ही स्टूडेंट मल्टीपल स्टडीज़ करता है, जो ये अलग अलग स्ट्रीम होती है उसको मिक्स करके पढ़ाई करता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडीज़, ओके? आप करते हो? करते हो तो कमेंट में बताइए। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ एंड जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है? लॉ एंड जनरल एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्लैट की। क्लैट क्या होता है? फुल फॉर्म इसका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्यूएट। क्यूएट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिएगा, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज क्यूएट। क्या होगा? क्यूएट। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एलएलबी। एलएलबी कौन कौन कर रहा है? बैचलर ऑफ लॉज,
बैचलर ऑफ लॉज। नेक्स्ट है हमारा यूजीसी नेट। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा की पॉलिटिकल पोस्ट एंड लीडर्स। अब हम आते हैं अपने लीडर्स की तरफ। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे हम एमपी की। एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नोट कर लीजिएगा। और जो लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो नेता नगरी में तो पड़े रहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है या फिर एमएलसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो बता नहीं पाते हैं और मासूम स्टूडेंट से पूछते रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट है हमारा सीएम। सीएम चीफ मिनिस्टर, वेरी कॉमन। एमएलए, एमएलए का तो फुल फॉर्म अच्छे एमएलए से पूछो, उनको भी नहीं पता होता है, तो आप सीख लीजिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद कर लेना, भूलना नहीं। ठीक है, वीआईपी एंड वीवीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्या हो गया? हाँ, सो वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड वीवीआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। IUVIP? हम लोग खैर वीआईपी कहाँ होंगे, आजकल नेताओं से, लीडर से फुर्सत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज, चलो देखते हैं। सो इसमें क्या क्या है? ECI, वेट, ECI। ठीक है, सो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके स्पेलिंग फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, NITI आयोग। NITI आयोग ये क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ED। ED क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा CC। CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है हमारा CBI। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रॉ, हाँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, नोट कर लिए जल्दी से। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया कौन कौन सी है? सबसे पहले तो जो आजकल की हमारी प्रेजेंट टाइप की गवर्नमेंट है वो कौन सी है? बीजेपी। सभी को पता है बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। आपका फुल फॉर्म क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ठीक है, TMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एंड नेक्स्ट है हमारा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है हमारा SP में क्या आता है? समाजवादी पार्टी। और अब है हमारा AIMIM, इट्स फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने के लिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या बोलोगे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक है, फिर से ट्राई करो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। AIMIM पार्टी का तो बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया अभी तो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। हाँ, अब क्या है हमारा? इंटरनेशनल पॉलिटिकल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन कौन सी है? ये हमारा लास्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे UN की। UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस। अब है हमारा UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, ये हमारे सब क्या है? ग्लोबल स्टेबिलिटी फोकस में हम इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, UNSC स्टेबिलिटी इंडेक्स्ड। ऑलराइट, सो अब आते हैं अपने NATO EU की तरफ। NATO एंड EU ये क्या है? रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी
इनके लिए हम ये शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा ईयू, ईयू का फुल फॉर्म क्या होगा? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। तो नाटो यूनिटी फैक्टर ये दिया गया है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स हैं ये सारे हमारे, इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, शायद नहीं लिया हो तो मैं एक एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप इसको देखते जाइए। दिस इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर, दिस इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा आर्ट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू। एंड नेक्स्ट है हमारा लॉ एंड जनरल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा की पॉलिटिकल पोस्ट एंड लीडर्स, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट institutions and bodies, okay. And finally, not finally, major political parties in India, okay. So जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादातर तो आपको इसको याद ही होगा आपको, बस TMC एंड AIMIM का थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बोलने के लिए। एंड नेक्स्ट फाइनली है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल बॉडीज एंड organizations. And now tell, was this video helpful for you or not? Was this informative? अगर informative थी तो comment में लिखिए yes, and इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने loved one के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी आपके साथ साथ नॉलेज हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you will get the notification for our upcoming videos. All right, and now like and share. All the best.